नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 2 की इकाई संख्या 1 की क्लास चल रही थी। इकाई संख्या 1 में 3 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने काव्य की प्रतिभा, काव्य हेतु, काव्य के लक्षण, इन सभी चीजों को समझा। अब चौथा जो चैप्टर आपका है उसमें हम काव्य के स्वरूप एवं काव्य की आत्मा को एक साथ ही समझ लेंगे। काव्य का स्वरूप और काव्य की आत्मा लगभग एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। चाहे काव्य की आत्मा पूछे चाहे काव्य का स्वरूप पूछे, बात एक ही होती है। तो ऐसे में हम काव्य के स्वरूप और काव्य की आत्मा को एक साथ ही देखें। जो चीजें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी, बी फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य का पेपर 2 जिसमें पेपर 1 जिसमें आपको पढ़ना साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना 2026-27 के लिए मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। 2025, 26, 27 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। काव्य की परिभाषा डेफिनेशन आप काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बारीकी के साथ मैं आपको चीजों को बताऊंगा। हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, काव्य की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ काव्य। चूंकि काव्य के स्वरूप को समझने से पहले काव्य की परिभाषा को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, काव्य की परिभाषा, आचार्य भामा कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता हैं आचार्य भामा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और कहते हैं क्या, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी जहां शब्द और अर्थ दोनों सौंदर्य युक्त हो वही काव्य होता है। क्या बेटा, जहां शब्द और अर्थ दोनों सौंदर्य युक्त होते हैं वही काव्य होता है। ठीक है, जहां शब्द और अर्थ दोनों होते हैं बेसिकली। ठीक है, आचार्य वामन जो कि रीति संप्रदाय या रीति सिद्धांत के प्रवर्तक है, वो इसकी काव्य की स्वरूप को, काव्य की आत्मा को बताते हुए कहते हैं कि रीति आत्मा काव्यस, यानी काव्य की आत्मा रीति यानी शैली होती है, अर्थात सजग भाषा का प्रयोग और शैली काव्य का मूल होता है। अगर भाषा और शैली जबरदस्त है काव्य की तो वह काव्य अच्छा माना जाता है, ऐसा आचार्य वामन ने कहा, जो कि रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। रीति संप्रदाय को उन्होंने आगे बढ़ाया। तीसरा जो विद्वान है उनका नाम है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन, जिनका एक पुस्तक है उसका नाम है ध्वन्यालोक। उस पुस्तक में उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ ध्वनि को एक प्रकार से इंपॉर्टेंट बताया है काव्य के स्वरूप को लेकर के। काव्यस आत्मा ध्वनि, यानी काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि है। काव्य की आत्मा ध्वनि को किसने बताया, आनंदवर्धन ने बताया। पुस्तक कौन सी उनकी, ध्वन्यालोक नाम की पुस्तक है। सिद्धांत कौन से, किस सिद्धांत के प्रणेता है, ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता है आनंदवर्धन। कुल मिलाकर के 6 संप्रदाय हुए हैं हिंदी काव्य संस्कृत काव्य शास्त्र में। पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, आचार्य भामा उसके प्रणेता है। तीसरा है रीति संप्रदाय, आचार्य वामन उसके प्रणेता है। चौथा है ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन उसके प्रणेता आचार्य है। वक्रोक्ति संप्रदाय क्षेमेंद्र पांचवा। ठीक है, और जो है कुंतक, आचार्य कुंतक जो है एक संप्रदाय आपका और है। ठीक है, औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। मम्मट क्या कहते हैं, मम्मट भी रस सिद्धांत से संबंधित है। मम्मट रस सिद्धांत के प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। ठीक है, मैं कई बार आपको बता दूं, भरत मुनि की अगर बात की जाए तो भरत मुनि जो है इन्होंने नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। नाटक को 5वां वेद भी कहा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, आचार्य भरत मुनि है। मम्मट उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हैं। मम्मट रस सिद्धांत के जो है समर्थक आचार्य, इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। किसने कहा, मम्मट ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वह वाक्य जिसमें रस की अभिव्यक्ति हो वही काव्य होता है। क्या, वह वाक्य जिसमें रस की अभिव्यक्ति होती है उसी को काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस तरीके से इन्होंने कहा। तो अभी तक परिभाषा आपने देखी क्या क्या। आचार्य भामा ने क्या कहा, शब्दार्थों सहितो काव्यम। वामन ने क्या कहा, रीति आत्मा काव्य से रीति काव्य की आत्मा है। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा बताते हैं। और मम्मट जो है वो जो है किसको, रस को काव्य की आत्मा बताते हैं, यानी रस जो है काव्य का सर्वोपरि सिद्धांत है। क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं कुंतक। 6 संप्रदाय को मिलाकर के ये संस्कृत संप्रदाय रहे हैं। क्षेमेंद्र संप्रदाय की मतलब क्षेमेंद्र की अगर बात की जाए, क्षेमेंद्र आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के प्रणेता आचार्य रहे हैं। इन्होंने कहा औचित्यम सुर सौंदर्यम काव्य लक्षण अनुरोधिनी, यानी कि काव्य की शोभा औचित्य यानी उचितता से ही प्रकट होती है। यानी जो अवचित्त हो वही काव्य में लिखो, बिना उचित की चीजें मतलब उसमें काव्य में नहीं होनी चाहिए। यानी काव्य जब भी लिखा जाए
उसमें उचित चीजों का ही प्रयोग किया जाए, बिना मतलब की कोई चीजें उसमें न रखी जाए, जिसका औचित्य हो वही काव्य होता है। छठे विद्वान है जयदेव, संघटक सिद्धांत के प्रणेता है। ये रस, अलंकार, शब्द गुण, वक्रोक्ति, औचित्य सभी को मिला करके अपनी परिभाषा बनाते हैं और काव्य को बताते हैं। काव्य का स्वरूप कहते हैं, काव्य जो है रस, अलंकार, शब्द गुण, वक्रोक्ति, औचित्य सभी से मिलकर के बनता है, कोई एक बात को फोकस नहीं करते हैं ये बात, ठीक है। अब इन सभी विद्वानों को पढ़ने के बाद में आप शुक्ला स्टडी पॉइंट की विशेष परिभाषा लिख सकते हैं। क्या कि काव्य वह कलात्मक रचना है जिसमें मानव हृदय की भावनाओं को सौंदर्य के साथ इस प्रकार व्यक्त किया गया हो जो कि पाठक या श्रोता के हृदय को स्पर्श करे और उससे रसोत्पत्ति करे उसमें, यानी कि उस वो अब जो है अपने जो भाव है उसको छोड़ करके जो लेखक का भाव है, जो कविता का भाव है, उसमें वो लीन हो जाए, साधारणीकरण हो जाए उसका, ठीक है। वो होता है आपका एक काव्य का मतलब, ठीक है। अब काव्य के तत्व को समझते हैं। काव्य के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर मतलब कि कई टाइप के जो है काव्य के तत्व होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ काव्य, काव्य के तत्व की अगर बात की जाए तो काव्य की आत्मा तभी प्रकट होती है या काव्य के स्वरूप तभी स्पष्ट हो जाएगा जब उसके सभी तत्वों को हम जानेंगे कि काव्य किन किन तत्वों से मिलकर के बनता है, कौन कौन से तत्व जो है वो काव्य को कहीं ना कहीं पे संजोते हैं, क्योंकि बिना तत्वों के उसके स्वरूप को स्पष्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो समन्वय पूर्ण मतलब तत्वों को हम समझेंगे तब तभी सभी को मिला करके हमारा स्वरूप बनता है या हमारा कोई भी चीज बनता है, ठीक है। पहली बात, शब्द यानी शब्द सौंदर्य, यानी कि काव्य का बाह्य माध्यम होता है शब्द सौंदर्य, यानी शब्द जो होता है काव्य का बाहरी तत्व होता है, ठीक है। शब्द मधुर, अर्थवादी, वरवाही, छंदबद्ध और मुक्त छंद हो सकते हैं। गुण युक्त शब्द जैसे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण से युक्त होते हैं शब्द। गुण तीन प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में अगर देखें आप, उदाहरण के रूप में समझे तो तुलसीदास के शब्दों में माधुर्य और ओज का संयोग आपको, तुलसीदास के जो शब्द हैं, तुलसीदास ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों में माधुर्य और ओज दोनों प्रकार के गुणों का संयोग आपको मिलेगा। ऐसे ही शब्द जो होते हैं उससे काव्य का निर्माण होता है। अगर काव्य में शब्द ही ना हो तो काव्य का कोई मतलब ही नहीं होगा। शब्दार्थों सहित तो काव्यम आचार्य भामा ने पहले ही बता दिया। तो बिना शब्द के काव्य की कल्पना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। इसीलिए काव्य का पहला तत्व क्या होता है, शब्द, और दूसरा तत्व क्या होता है, उस शब्द का एक कोई ना कोई अर्थ होता है, क्योंकि निरर्थक अर्थ किसी मतलब का नहीं होता, यानी अर्थ का होना बहुत जरूरी होता है, यानी भावार्थ है विचार। शब्दों का निहित और गूढ़ अर्थ एक होता है, किसी भी शब्द का अर्थ होता है और उन्हीं शब्दों का प्रयोग काव्य में होता है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, कोई ना कोई भाव निकल रहा हो। अर्थ में भावनाओं का वैचारिक और संवेदनशील पक्ष जो है उसमें होता है, यानी काव्य में कहीं ना कहीं पे, काव्य में कहीं ना कहीं पे भाव और संवेदना ये अर्थ में भी होनी चाहिए। शब्द के अर्थ तो हैं और अर्थ के साथ साथ भावना और संवेदना भी होनी चाहिए, इमोशनल चीजें भी उसमें होनी चाहिए। रस, नीति, दर्शन, करुणा, प्रेम ये सब समावेश होते हैं, सब भाव हैं। जैसे रस, नीति, दर्शन, करुणा, प्रेम ये सब शब्दों के अर्थ में आने चाहिए, ठीक है। तो इस सभी का सब चीजों का समावेश होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में रस, रसोत्पत्ति यानी काव्य का प्राण तत्व रस। काव्य में अगर रस नहीं है तो कुछ भी नहीं। आचार्य भरत मुनि से लेकर के और तमाम विद्वानों ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस मुद्दे पर अपना जो है मत रखते और कहते हैं हाँ रस सर्वोपरि है, क्योंकि रस की उत्पत्ति से पाठक जो होता है पढ़ने वाला काव्य को और काव्य को सुनने वाला या देखने वाला श्रोता के मन में आनंद और करुणा, उत्साह आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है जब वो काव्य को पढ़ता है या देखता है या सुनता है, ठीक है। भरत मुनि कहते हैं कि जो है 9 रस होते हैं और ये रस जो होते हैं ये काव्य में प्रयोग होकर के काव्य की मधुरता को बढ़ाते हैं। काव्य को जो पढ़ता है व्यक्ति उसी रस में लीन हो जाता है। जैसे एक होता है श्रृंगार रस, एक है आपका करुण रस, एक वीर रस, हास्य रस, रौद्र, विभत्स, अद्भुत, भयानक, शांत, ये तमाम प्रकार के रस हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये आपके 9 रस हैं। पहला श्रृंगार रस, दूसरा करुण रस, तीसरा वीर रस, चौथा हास्य रस, पांचवा रौद्र रस, छठवां विभत्स रस, आठवां आपका, सातवां अद्भुत, आठवां भयानक और 9वां शांत रस। इस तरीके से ये रस के प्रकार हैं। ऐसे श्रृंगार रस में आप देखते हैं जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, श्रृंगार 2 प्रकार का होता है। श्रृंगार रस एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार।
तो जब उसको संयोग श्रृंगार में पढ़ेंगे तो आपको अपनी आप बीती भी याद आने लगेगी, आपको अपनी प्रेमिकाएं प्रेमी याद आने लगेंगे जब आप श्रृंगार रस को पढ़ते हैं। बिछुड़न यानी वियोग श्रृंगार पढ़ेंगे तो वियोग श्रृंगार में आपका जो है ब्रेकअप वाला सीन पूरा पूरा आ जाता है। जब नायक नायिका आपस में मिले हैं तो संयोग श्रृंगार, जब बिछड़ जाते हैं तो उसी को वियोग श्रृंगार नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे ही रामचंद्र जी का वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण आप देखते हैं, जब राम जी से सीता जी अलग हो जाती हैं, माता सीता को रावण राक्षस हर ले जाता है, उसके बाद में भगवान राम जो है किस तरीके से वन वन भटकते हैं और एक एक पशु पक्षियों से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी कि जब इसको पढ़ते तो बाप आप भी भाव विभोर हो जाते हैं। ठीक है, घन घमंड नभ गर्जत ओरा, प्रियाहीन डरपत मनमोरा। भगवान भी इस तरीके से नहीं, जब बादल गरजते हैं, इस समय जो है जो मौसम चल रहा है सावन का, इस समय मौसम में आप देखते हैं कि जो है जिनके पास जो है स्त्रियां नहीं है या फिर जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उन लोगों का मन जो है या फिर जिनकी स्त्रियां कहीं चली गई हैं या ऐसे चीजें वियोग श्रृंगार से ग्रसित है, उनको बड़ी पीड़ा होती जब बादल बरसता है, बदरी घेरती है और बढ़िया सा एक बिजली चमकती है, एक जबरदस्त मौसम है सुहावना, और ऐसे में उनकी अगर प्रियतमा या प्रिय उनके पास नहीं होते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है। और वही कष्ट आप देखते हैं, या फिर राम जी जब बताते हैं कि भाई इससे पूछते हे मधु हे खग हे मधुकर श्रेणी, क्या खग पक्षी आपको मतलब कि बताते उस समय बिल्कुल भी नहीं बताते, लेकिन भगवान के भावों को दिखाया गया है। वो भगवान नहीं, वो मनुष्य के रूप में आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे, इसलिए उन्होंने ये चीजों को दिखाया कि वियोग जो होता है वो व्यक्तियों को एक प्रकार से, मतलब वियोग भी एक पक्ष है, प्रेम का पक्ष एक वियोग भी होता है, किसी न किसी माध्यम से आपको वियोग जरूर मिलेगा। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आज सुखी हो तो कल करुण रस आप देखते हैं, जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है तो तीनों रानियां कैसे रोती हैं कि अरे शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करे बिलाप अनेक प्रकारा, और परे भूमि तल बारहि बारा। ये रस होता है। अब रस में क्या होता है, बार बार अपने हाथों की चूड़ियां पटक पटक के कैकेयी कौशल्या सुमित्रा जैसी रानियां रो रही हैं। राजा दशरथ का देहांत हो गया है, पूरा राज्य पाठ इधर उधर सब पड़ा हुआ है, भरत शत्रुघ्न अपने नानिहाल में है, वो यहाँ पर नहीं है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर घटित हो जाती हैं। उस समय तीनों रानियां रोती, विलाप करती, करें विलाप अनेक प्रकार, कई प्रकार से रोती हैं। ठीक है, परे भूमि तल बारह बारह, औरतों का रोना आपने सुना होगा किस तरीके से विलाप करती है, तो वो करुण रस वहां पर उत्पन्न होता है। वीर रस कैसे, वीर रस उत्पन्न होता कब, जैसे कि सज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलता है। ठीक है, इस तरीके से। या जो है वीर अभिमन्यु जब लड़ने के लिए जाता है तो कहते हैं कि क्या नाम है, मामा तुझे तथा निजतात से समर में, ऐसे करके एक कविता बड़ी जबरदस्त है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं उसको। ऐसे ही हास रस में हंसी हंसी भजे दिया कि दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जी आवे हिमाचल की उछाह में। ठीक है, यानी कि जब जो अतिथि लोग हिमाचल जो है एक राजा है, उनकी पुत्री माता सती, उनकी शादी भगवान शंकर से होती, भगवान शंकर नग्न अमंगल भेष एकदम से। ठीक है, नारद जी पहले ही बता चुके हैं कि इसको ऐसा स्वामी मिलेगा, स्वामी यहाँ का मिले पड़ी हस्त असरेख। ठीक है, यानी कि भगवान शंकर जो है एकदम से मतलब कि बाघंबर पहने, बाकी एकदम से पूरा शरीर में कुछ वस्त्र नहीं है, सांप लपेटे हुए है। गंगा जी शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हाथों पर जो है सांप लपटे हुए हैं, गले में लाप जो है सांप लपटे हुए हैं, शीश पर गंगा जी मुस्कुरा रही, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही कुदंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, यानी भगवान शंकर के विवाह में तमाम प्रकार के लोग डरने लगे, कोई डर जाता है, कोई हंसता है, कोई मस्करी करता है, ऐसे नाना प्रकार की चीजें आप देखते हैं होती रहती है, तो वो हास रस उत्पन्न होता है। ऐसे रौद्र रस कब उत्पन्न होता है, रौद्र जब कोई वीर एकदम से जो है गुस्सा आता है तब। विभत्स जब कोई एक प्रकार से घृणा का भाव आता है, कोई चीज आप देख ले, वो चीज अच्छा ना लगे आपको, ठीक है, घृणित करे, या आप जब कभी जिसको कहते घिन आती है जिस चीजों से, उन चीजों को। अद्भुत रस ऐसे होता है जब किसी को अचानक से आप अद्भुत आश्चर्यचकित हो जाए। भयानक रस होता है जब किसी बड़ी चीज की या कोई भयानक चीज दृश्य देख ले ऐसे। शांत रस आप जानते हैं, तो इस तरीके से ये तमाम रस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भरतमुनि नौ रसों के बारे में बताया। भाव, भाव भी तीसरा तत्व, चौथा तत्व क्या है, भाव है काव्य का।
काव्य का पहला तो शब्द, दूसरा अर्थ, तीसरा क्या था, तीसरा आपका था रस, चौथा क्या है भाव यानी भावना और अनुभूति। काव्य में निहित भावना जैसे प्रेम, सुख, दुख, उत्साह, ये सब भावनाएं होती, इमोशंस होते हैं। बिना इमोशंस के काव्य निर्जीव होता है। ठीक है, भाव की गहराई पाठक को बांधती है। आप देखते हैं कविता के बारे में बहते हुए, या पहला कवि के बारे में एक कविता, एक दोहा फेमस है, एक सुमित्रानंद पंत जी का शायद है, उन्होंने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यानी तात्पर्य यह है कि कविता ऐसे ही नहीं निकल जाती है। कविता लिखने के लिए, कविता को रचित लिखने के लिए एक हेतु यानी काव्य मोटिवेशन की जरूरत तो होती है। साथ ही साथ में कविता में जब हम भावों को, अपने अंदर के जो भाव हैं, इमोशंस है, उसको जब पिरोते हैं शब्दों के माध्यम से, तब जाकर के वह काव्य बनता है। काव्य ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, काव्य के अंदर इमोशंस का होना परम आवश्यक हो जाता है। यानी कि चौथा तत्व क्या है, भाव यानी इमोशंस। पांचवा तत्व काव्य का क्या होता है, वो है छंद। ठीक है, छंद रचना में ताल, लय, मात्रा और संगीतात्मकता का समावेश करता है। ठीक है, वृत्त, मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, मुक्तक छंद, ये सब छंद के प्रकार हैं। वृत्त छंद, मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, ठीक है, मुक्त छंद। जैसे मात्रिक छंद में सम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद है। दोहा आपका सम मात्रिक छंद नहीं, मतलब कि सम मात्रिक दोहा क्या है, दोहा भी सम मात्रिक छंद में आता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं अर्ध सम मात्रिक छंद दोहा। ठीक है, चौपाई सम मात्रिक छंद है। चारों चौपाई में कितना होता है, चौपाई में चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऐसे ही दोहा में आप देखते, दोहा और सोरठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा होता है। जैसे कालिदास और तुलसीदास छंद शैली में बिल्कुल निपुण थे। ठीक है, तो एक छंद जो होता है वो भी काव्य का स्वरूप माना जाता है। एक चौथा छठा होता है काव्य के स्वरूप या काव्य की आत्मा में अलंकार का होना मौजूद, यानी सौंदर्य का तत्व अलंकार। अलंकार भाषा में चमत्कार, आकर्षण उत्पन्न करता है। मुख्यतः दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करे, जैसे कि अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जो होता है वो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करता है, ऐसे ही यमक शब्दों में। ठीक है, अर्थालंकार होता है जो कि जो है अर्थों में चमक उत्पन्न करता है, अर्थों को सजाता है। अब अनुप्रास अलंकार जैसे आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार तरंग तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, ता 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 व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जब एक ही क्रम में होती है बार बार, तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कई प्रकार का होता है, छेका अनुप्रास, प्रत्यानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, ऐसे तमाम प्रकार के अनुप्रास होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार एक क्रम में होती रहती, जैसे खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लो यह भी लतिका भर लाई, नैनों में भरी सुहाग सी। ठीक है, बीटी विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ऐसे ही आप चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चा 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 व्यंजन वर्णों की आवृत्ति आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप एक गाना सुनेंगे बहुत पहले कि खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों की खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब इसमें भी खा खा व्यंजन वर्णों की आवृत्ति लगातार आई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। ठीक है, जहां पर भी ऐसा हो। ऐसे ही आपका होता है यमक अलंकार। यमक माने होता है, जैसे कि यमक माने होता है जोड़ा, जैसे कि आपने सुना होगा कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक, अब दो शब्द आया, कनक कनक ते सौगुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक है, एक कनक माने होता है धतूरा। ठीक है, धतूरा को जो खा लेता है बौरा जाता है। ठीक है, धतूरा को कौन खाता है, भगवान भोलेनाथ खाते हैं, और किसी के बस की बात है उसको खा ले, पगला जाएगा आदमी धतूरा खा लेगा तो। एक कनक माने होता है सोना। ठीक है, सोना को पाने से लोग बौरा जाते हैं। ठीक है, सोना अगर जिसके पास होता है बौरा जाते हैं एकदम से, क्योंकि सोने में कलयुग का वास होता है। ऐसा राजा परीक्षित की कहानी में आप देखते हैं, श्रीमद् भगवत कथा में बताई जाती है। हालांकि वो चीजें उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, कनक माने सोना। सोना अगर जिसके पास है वो व्यक्ति एकदम से जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर अभिमान आ जाता है, या उसको एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सोना को पाने से व्यक्ति एकदम से पगला जाता है, और एक कनक यानी सोना को, मतलब कि धतूरा को खाने से। यहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऐसे ही आप देखे होंगे, पढ़े होंगे ये सब चीजों को। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, जैसे कि हरिपद कोमल कमल से, यानी कि कमल से भी के समान है हरि, भगवान जो है
के पैर, ऐसे तुलना, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु मानो जन जानो, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। मनो नील मन शैल पर आतप पर प्रभात, आप ये चीजें समझ सकते हैं। तो इस तरीके से भामा और रुद्रक ने इसे काव्य की आत्मा माना है। भामा चूंकि अलंकार शास्त्र के प्रणेता है, अलंकारों को पुष्टि करते हुए हिंदी के महान विद्वान, रीति बद्ध परंपरा के प्रणेता आचार्य रामचंद्रिका, जो कि छंदों का अजायब घर कही जाती है, उसके लेखक क्या नाम है उनका, कौन बताएगा? रामचंद्रिका के लेखक कौन है? आचार्य केशवदास, बिल्कुल राइट आंसर। आचार्य केशवदास की अगर बात की जाए तो आचार्य केशवदास जो है वो बहुत विद्वान आदमी है। हिंदी में उनके टक्कर का विद्वान कभी रीतिकाल में कोई नहीं था, इसीलिए उन पर कठिन काव्य का प्रेत उनको कहा जाता है, जो कि उन्होंने इतना कठिन काव्य लिख दिया कि पाठक वर्ग की समझ में तो आता है, तो पाठक वर्ग की समझ में नहीं आता है, वो विद्वान वर्ग की समझ में आता है उनके काव्य को। इतना छंद लिख दिया, इतना छंद की जरूरत भी नहीं, तो उन्हें उतने छंदों का भी प्रयोग कर दिया, ऐसे व्यक्ति वो, ठीक है। अगर कुल मिलाकर के उन्होंने बड़ा जबरदस्त काव्य लिखा। उन्होंने ही कहा कि कविता बनिता में इतनी कविता जो होती है और स्त्री बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती। जिस तरीके से जब एक स्त्री गहना पहनती है खूबसूरत लगती है, ऐसे ही जब एक काव्य में अलंकारों को सजाया जाता है तब वह काव्य अच्छा लगने लगता है, ठीक है। नहीं, कविता और स्त्री बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती। अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकारा, जो अलंकृत कर दे, जो अच्छा दिखा दे, वही अलंकार है, चाहे वो काव्य हो चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक है। सातवीं बात है ध्वनि यानी व्यंजना शक्ति। ध्वनि की अगर बात की, व्यंजना शक्ति जो होती है, देखिए शब्दों के पीछे छिपे हुए गूढ़ भावों का संकेत दिखाती है। आनंदवर्धन ने इसे काव्य की आत्मा कहा है। सीधा ना कहकर के प्रतीकों में भावों की अभिव्यक्ति करना ही ध्वनि कहलाती है। यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति में जैसे कि आपने कहा कुछ और उसका मतलब कुछ और है, भावार्थ कुछ और है, लिखा कुछ और, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, ये होता है आपका, ये भी काव्य में होना जरूरी है, ये भी काव्य का एक तत्व होता है। अगला होता है वक्रोक्ति, एक तत्व काव्य का। वक्रोक्ति जो होता है इसको चमत्कारी अभिव्यक्ति कहते हैं। सामान्य बात को विनोदपूर्ण, व्यंग्यात्मक या कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना को वक्रोक्ति कहा जाता है। किसी चीज को अगर सपाट लिख दे, सपाट बोल दे, तो वो एक निबंध हो जाएगा, उसमें कोई रस नहीं बचेगा। तो जब उसको हम एक अच्छे तरीके से विनोदपूर्ण यानी हास्य व्यंग्य तरीके से उसको जबरदस्त तरीके से लिखते हैं, तब वह वक्रोक्ति कहलाती है। और ये काव्य का एक गूढ़ रहस्य है, काव्य का एक तत्व है। आचार्य कुंतक जो है ये वक्रोक्ति के प्रणेता आचार्य हैं। इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति रेव काव्य से जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य में एक प्रकार से जो है काव्य को जीवित रखती है। अगला 9वां तत्व कौन सा है काव्य का? औचित्य यानी उचित अभिव्यक्ति, यानी पात्र, स्थिति, काल और भाव के अनुरूप उचित भाषा और उचित शैली का प्रयोग करना। सब कुछ एकदम से जो जरूरी है उसी का प्रयोग करना, बिना मतलब की चीजों को ना लिखना, ये भी काव्य में बहुत अच्छा माना जाता है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को सौंदर्य का मुख्य कारण बताया है। उदाहरण के रूप में वीर रस में वीर शब्द, वीर लक्षण और वीर भाषा का प्रयोग, ठीक है। इस तरह की तमाम सारी चीजें लिख सकते हैं। 10वां जो तत्व है काव्य का वो है रीति। रीति यानी शैली जिसको कहते हैं, भाषा की वह शैली जिसमें माधुर्य, सरसता, स्पष्टता हो, उसी को रीति कहते हैं। वैदर्भी रीति, ऐसे तमाम प्रकार की रीतियां हैं। बामन ने कहा कि रीति आत्मा काव्य से, यानी रीति जो है काव्य की आत्मा जो है होती है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इस तरीके से आपने ये तत्वों को समझा जो कि काव्य की आत्मा के रूप में आप पढ़ते हैं। काव्य की विशेषताएं, फीचर्स आप काव्य लिखिएगा। देखें ये क्रम लिखा हुआ है, 1 2 3 4 विशेषता इधर लिखी हुई है और विवरण ये है। देखिए काव्य की पहली विशेषता होती है रसात्मकता, इसमें होती है। यानी काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है रस की उत्पत्ति करना, यानी काव्य को पढ़ने से रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब हम क्या कहते हैं, किसी भी काव्य को पढ़ते, काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने या किसी भी चीज को जो है सुनने से जब हमारे मन में एक जो है खुशी का लहर या विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं, ठीक है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरा जो है इसका विशेषता है काव्य तत्वों की या काव्य की आत्मा की, सौंदर्य बोध काव्य, पाठक में सौंदर्य बोध की भावना को जगाता है काव्य। इसके अलावा संवेदनशीलता, भावनाओं की कोमल और सूक्ष्म अभिव्यक्ति करता है काव्य, ठीक है। किसी भी चीज को बड़ी जबरदस्त तरीके से बताता है। अगली विशेषता है कल्पनाशीलता, यथार्थ के साथ कल्पना का सुंदर मेल करता है। इसके अलावा लय और संगीतात्मकता भी आपको मिलती है, पढ़ते या सुनते समय शब्दों में मधुरता आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा सार्थकता, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संदेश आपको मिलेगा।
प्रभावशीलता, पाठक के मन में अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है जो है रचना। आनंददायित्व, यानी पाठक को मानसिक तृप्ति और आनंद प्राप्ति करना, ये काव्य का उद्देश्य होता है। तो तमाम प्रकार की विशेषता, प्रभावशीलता, आनंददायित्व, सार्थकता, लय और संगीतात्मकता, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, सौंदर्य बोध, काव्य रसात्मकता, ये सब काव्य की विशेषताओं के रूप में आप लिख सकते हैं। इन सभी चीज को आप जो है पीडीएफ में प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर का और 6th सेमेस्टर का कोर्स अगर एक साथ लेंगे तो आपका 150 रुपए ही लगेगा। लेकिन केवल 5th सेमेस्टर का लेंगे तो उसके लिए आपके लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। 100 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था क्या क्या है, आपको पेमेंट कैसे करना है। एक स्कैनर आपके पास सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे ही फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, ठीक है, सब कुछ मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपके एमसीक्यूज टाइप के भी आपके होंगे, ठीक है, और लिखित टाइप के, यानी लिखित यानी अति लघुत्तरे, लघुत्तरे, दीर्घोत्तरे भी आपको मिलेंगे। और सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, किसी प्रकार का आपको भटकना का नहीं पड़ेगा। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मात्र 100 रुपए फीस में आपको हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर ग्रुप में मिलेगी और लाइव क्लास वगैरह सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी। कुछ क्लास जो आपको यूट्यूब पर नहीं दिखेंगी वो भी क्लासेस कुछ मात्रा में आपको वहां पर मिलेगी। यानी एक जबरदस्त तरीके से आपकी सभी, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपका को करिकुलर का पेपर, यानी कि 2 मेजर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर की तैयारी। को करिकुलर में आपका एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, जो कि एक कठिन पेपर होता है, उसकी भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। यानी जो है जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर आपको पढ़ाएंगे वो आपका पूरा विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो आप तुरंत जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए फीस में देर न कीजिए। अगर जो बच्चे हमारे के चाहते हैं कि हमको 5th सेमेस्टर गुरुजी पढ़ना है और आप ही से हमको 6th सेमेस्टर भी पढ़ना है, उसके लिए क्या फीस हमारे लिए कम लगेगी कुछ? आप 5th सेमेस्टर का भी लेंगे तो 100 रुपए लगेगा, 6th का बाद फिर लेंगे तो 100 रुपए लगेगा। ऐसे में आपका 200 रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों का एक साथ नहीं जाए तो 150 रुपए में दोनों का आपके लिए एक साथ मिल जाएगा। 150 रुपए में मात्र 5th और 6th दोनों का आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपने काव्य का समझ, काव्य का स्वरूप, हेडिंग डालिएगा काव्य का स्वरूप, नेचर ऑफ काव्य। देखिए, अलंकार सिद्धांत, आचार्य भामा और उद्भट इसके प्रवर्तक हैं। काव्य की आत्मा अलंकार है, अलंकार से भाषा सौंदर्युक्त होती है, शब्दार्थों सहित काव्य, अलंकार से युक्त शब्दावली ही काव्य बनता है। ये इसका काव्य का स्वरूप में लिख सकते हैं। ऐसे रीति सिद्धांत की बात की मैंने शुरुआत में समझा रखा, फिर से समझो। रीति सिद्धांत, आचार्य बामन, काव्य की आत्मा रीति को मानते हैं, उत्तम शैली है ये, भाषा में माधुर्य, प्रसाद और इन्हीं सभी गुणों का संयोजन करते हैं। रीति आत्मा काव्यस्य, ये इनका जो है कोटेशन है रीति सिद्धांत के प्रणेता आचार्य बामन का। तीसरे विद्वान है रस सिद्धांत के आचार्य भारत मुनि, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, काव्य की आत्मा रस को माना इन तीनों ने। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य मम्मट ने कहा, संयुक्त मतलब रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। ये रसवादी सिद्धांतों का मानना है। चौथा सिद्धांतकार है ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता आचार्य आनंदवर्धन। काव्य अलंकार, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक। काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते हैं, उस व्यंजना शब्द शक्ति को। ठीक है, यानी कि जो बातें कही जा रही है उसका वो अर्थ ना होकर कि कोई दूसरा अर्थ होता है, उसी को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के पीछे छिपा भाव यानी संकेतात्मक अर्थ होता है, वही मुख्य होता है काव्य में। यानी काव्य में अगर सीधी सपाट बातें हो तो काव्य का कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। यह काव्य को अधिक गूढ़ और प्रभावशाली बनाता है, बिल्कुल बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पांचवी बात, औचित्य सिद्धांत, यानी 6 में ने दिया है औचित्य सिद्धांत। काव्य में भाषा, भाव, पात्र, परिस्थिति सब में उचितता होनी चाहिए। यानी कौन सी परिस्थिति की रचना है उस हिसाब से भाषा का प्रयोग, पात्र उसी हिसाब से भाव, उसी हिसाब से भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिस हिसाब से परिस्थितियां हो। औचित्यम सुर सौंदर्यम काव्य लक्ष्यम अनुरोधनी। ठीक है, यानी औचित्य के हिसाब से सब कुछ आपका उसमें सेट होना चाहिए। छठी बात है वक्रोक्ति सिद्धांत, आचार्य कुंतक। काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को मानते हैं। ये समान बात को कलात्मक और चमत्कारी रूप में कहना ही काव्य कहलाता है। अर्वाचीन स्वरूप, मॉडर्न फॉर्म्स, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, दलित कविता, ये सब काव्य के स्वरूप आजकल निकल रहे हैं। सामाजिक यथार्थवाद, विद्रोह, विषमता की झलक आपको कविताओं में मिल रही है आजकल। छंद मुक्त कविता दिखी जा रही है खूब ज्यादा। प्रतीकात्मकता, वैचारिकता प्रमुख हो गई, कविता में विचार अपने आप लोग झोंक रहे हैं। आजकल के कवि जो हैं ऐसे, सही कहा गया है कि अभी के कवि खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश,
जुगनू की भांति जलते हैं और बुझते रहते हैं। ठीक है, आज के कवियों का कोई मतलब उतना ज्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कवि आज भी बड़े ही पावरफुल हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया, काव्य के स्वरूप को आपने समझा, काव्य की आत्मा भी इसी में हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न मतलब कि जो है हम कुछ क्या समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला देखेंगे। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमने रखे हैं, आपको वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। काव्य की आत्मा किसे माना गया है? आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा आनंदवर्धन ध्वनि को मानते हैं। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक पुस्तक का नाम है। अलंकार को काव्य की आत्मा भामा स्वीकार करते हैं। रीति को बामन अलंग जो है स्वीकार करते हैं काव्य की आत्मा। रस को भरत मुनि, ठीक है, भरत, मम्मट, ठीक है, और साथ ही साथ में आनंदवर्धन। ध्यान रखिए कौन कौन, आचार्य भरत मुनि, आचार्य मम्मट, आचार्य आनंदवर्धन जो है ये सब रस सिद्धांत के प्रणेता है। रस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। आनंदवर्धन का सिद्धांत पुस्तक का क्या नाम है? साहित्य दर्पण पुस्तक। ऑब्जेक्टिव साहित्य दर्पण ऑब्जेक्टिव में को पुस्तक आता है, प्रश्न पूछाता है। साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? आनंदवर्धन है। मम्मट की रचना का क्या नाम है? काव्य प्रकाश, ठीक है, काव्य प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। भामा की पुस्तक का क्या नाम है? काव्य अलंकार। आचार्य बामन की पुस्तक का क्या नाम है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नाम है शायद इनका। भरत मुनि की पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये सब तमाम प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं। देखिए पहली बात, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, उनके अनुसार काव्यस आत्मा ध्वनि कहा उन्होंने। ध्वनि बराबर व्यंजना शब्द शक्ति, जिसमें शब्द से अधिक गहरा भाव छिपा होता है। काव्य में गुण भाव की अभिव्यक्ति इसी माध्यम से होती, व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। रीति आत्मा काव्यस या कथन किस विद्वान का है? इसको बामन ने कहा था, रीति को काव्य की आत्मा बताया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्तार समझे, बामन ने रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा, रीति अर्थ यानी शैली या अभिव्यक्ति की विशिष्ट रीति कहा जा सकता है। बामन के अनुसार काव्य की आत्मा रीति है, जो उसे अन्य गद्य या साधारण भाषा से बिल्कुल अलग बनाती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका मत है? आचार्य भामा ने कहा था शब्दार्थों सहितो काव्यम। ठीक है, क्या कहा था? भामा ने अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा जहां शब्द और अर्थ दोनों में सौंदर्य हो वही काव्य होता है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना, ना कि रस या ध्वनि को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? आचार्य मम्मट ने परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, यानी मम्मट ने काव्य में रस को केंद्रीय तत्व माना है, आचार्य भरत मुनि की भांति। उनके अनुसार वह काव्य जो रस युक्त हो वही काव्य माना जा सकता है। यह रस सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, और उनकी रचना भी रस सिद्धांत की मोहर लगाती है। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, यह कथन किसका है? वक्रोक्ति के संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? आचार्य कुंतक है। वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम, यह कथन किसका है? आचार्य कुंतक का है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार काव्य की आत्मा वक्रोक्ति होती है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा वक्रोक्ति की अगर बात करें, वक्रोक्ति का अर्थ होता है सामान्य बातों को चमत्कार ढंग से प्रस्तुत करने को वक्रोक्ति कहा जाता है। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा। छठा प्रश्न है, रसों की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी है? रसों की संख्या 9 है, 9 रस हैं, जिनके बारे में मैंने शुरुआत में चर्चा कर ली है। ठीक है, जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की थी, बाद में एक रस और आ गया, बाद में शांत रस को जोड़ करके कुल मिलाकर के 9 रस हो गए। उदाहरण जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भय, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। ठीक है, ये सब 9 रसों के प्रकार हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, काव्य के अंगों में औचित्य का महत्व किसने प्रतिपादित किया है? बताएं, काव्य के अंगों में औचित्य का महत्व, फटाफट से बताइए। काव्य के अंगों में औचित्य का महत्व, औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य क्षेमेंद्र हैं, इन्होंने ही किया होगा। ठीक है, क्षेमेंद्र ने काव्य में औचित्य यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं एप्रोरिएटनेस को आवश्यक माना। इसके अलावा पात्र, स्थिति, भाव और काल के अनुसार उचित भाषा व भाव होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। औचित्य यानी काव्य में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी, इस बात को कहा, क्या औचित्य है। औचित्यम सुर सौंदर्यम काव्य लक्ष्य अनुरोधन ही। ठीक है, ये बताया। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य का तत्व नहीं है? इनमें से काव्य का तत्व कौन सा नहीं? वाक्य रचना काव्य का तत्व नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
वाक्य रचना व्याकरण का भाग है, काव्य का तत्व नहीं है। काव्य में रस, भाव, छंद, अलंकार, ध्वनि आदि तत्व होते हैं। वाक्य रचना का योगदान सहायक होता है, ये मूल तत्व नहीं है काव्य का। क्लियर। 9वां क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य की विशेषता है? इनमें से तथ्यात्मकता नहीं, आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं, सौंदर्य बोध। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य बोध जो है ये काव्य की एक विशेषता है। काव्य का तत्व जो है विशेषता, काव्य के तत्व की विशेषता है। काव्य तथ्य नहीं, भाव की दुनिया है। उसका उद्देश्य सौंदर्य का अनुभव कराना होता है, जानकारी देना नहीं। ठीक है। यह इंद्रियों, कल्पना और भावनाओं के माध्यम से अनुभूत किया जा सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्न में से कौन सा रस नहीं है? इनमें से श्रृंगार एक रस है, दया रस नहीं है, रौद्र भी है, शांत भी है। ठीक है। दया कोई रस नहीं है, दया रस नहीं है, संचारी भाव है दया। ठीक है। करुण रस में दया की अनुभूति होती है। रसों की संख्या निश्चित, यानी 9 रस होते हैं जिसमें दया अलग से नहीं आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर। रस, अलंकार और ध्वनि, इन सभी को किसने काव्य के मुख्य तत्व के रूप में स्वीकार किया है? आचार्य मम्मट ने रस, अलंकार और ध्वनि तीनों को कहा कि काव्य की आत्मा के रूप में ये हो सकते हैं। ठीक है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? काव्य प्रकाश नाम का उनका ग्रंथ है, उसमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, शब्द शक्ति आदि सभी तत्वों का समन्वय किया और स्पष्ट कहा कि रसात्मक की रसात्मा रसात्म काव्य ही श्रेष्ठ होता है, जिसमें रस हो वही काव्य अच्छा होता है। उन्होंने काव्य के सभी प्रमुख जो तत्व हैं या पक्ष हैं उनको समाहित करके एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया आचार्य मम्मट, जो कि बड़े विद्वान माने जाते हैं काव्य शास्त्र के। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा। उनके अनुसार वक्र यानी विलक्षण शैली से युक्त भाषा ही काव्य को विशेष बनाती है। उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ में 6 प्रकार की वक्रोक्ति बताई, जैसे कि पद विन्यास वक्रता, अर्थ वक्रता, ये सब इन्होंने बताया। किसने? आचार्य कुंतक ने। आगे देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा तत्व काव्य के अभिव्यंजनात्मक पक्ष से संबंधित है? तो कौन सा पक्ष है? ध्वनि जो है अभिव्यंजनात्मक पक्ष से रिलेटेड है। अभिव्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। ध्वनि काव्य की अभिव्यंजनात्मक शक्ति को दर्शाती है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस ध्वन्यालोक नाम के ग्रंथ में कहा कि काव्य का सार तत्व जो है वो ध्वनि ही होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिससे रस की अभिव्यक्ति होती है, जब शब्द से बढ़कर के गूढ़ अर्थ प्रकट होता है तो वहीं पर ध्वनि होती है, और वही गूढ़ रहस्य बाद में रस की निष्पत्ति भी करता है। 14 नंबर क्वेश्चन, काव्य वह है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का सौंदर्य हो। यह परिभाषा किसकी है? आचार्य भामा कहते हैं जिसमें शब्द और उसका दोनों का सौंदर्य हो, आचार्य भामा कहते हैं वही काव्य होता है। ठीक है। भामा ने काव्य अलंकार सूत्र में कहा कि शब्दार्थों सगुणों शब्दार्थों सहितो काव्य में शब्दार्थों गुण सगुणों काव्य में, अर्थात जब शब्द और अर्थ दोनों में गुण हो तभी वह रचना काव्य कहलाती है। उन्होंने अलंकार को काव्य का मुख्य तत्व माना, परंतु शब्द और अर्थ के सौंदर्य को प्राथमिकता दी। ठीक है, अलंकार से पहले। 15 नंबर क्वेश्चन और शायद लास्ट प्रश्न होगा ये। निम्न में से कौन सा काव्य तत्व रस निष्पत्ति से सीधे जुड़ा हुआ है? तो रस जो है ये रस निष्पत्ति सीधे जुड़ा हुआ, काव्य का तत्व जो है रस निष्पत्ति से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर। ठीक है। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस को रसम हिम नाम लोकोत्तरा नाम नंद कारिण भावा कहा है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में आनंद की भाव उत्पत्ति होती है तो वही पर रस की निष्पत्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, काव्य प्रयोजन हो गया, काव्य का लक्षण हो गया, काव्य का हेतु हो गया, काव्य का स्वरूप और आत्मा आज के वीडियो के माध्यम से हमने देख ली। अब यूनिट नंबर 1 आपका समाप्त हो गया। अब यूनिट नंबर 2 आएगा। यूनिट नंबर 2 में हम लोग अब चर्चा करेंगे किसके बारे में? अलंकार सिद्धांत के बारे में। अलंकार सिद्धांत को समझेंगे, इसके प्रणेता आचार्य कौन रहे हैं और इसके बारे में आनंदवर्धन मतलब की भामा ने क्या क्या बताया, भामा, दंडी, इन सभी लोगों ने क्या क्या बताया है। तो अलंकार सिद्धांत को यूनिट 1, यूनिट 2 चैप्टर 1। ठीक है। फिर रीति सिद्धांत भरत मुनि वाला, सॉरी बामन वाला, फिर रस सिद्धांत भरत मुनि जी का, ध्वनि सम सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और चैतन्य, 6 चैप्टर आपके बनेंगे इसमें यूनिट नंबर 2 में। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जो कि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। क्लियर? वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आपका ये 4 क्लास लगभग में आपकी हो गई होगी, ठीक है? बाकी आपका पीडीएफ तैयार हो रहा है, जल्दी पीडीएफ जैसे बन जाएगा आपको सभी लोगों को ग्रुप में मिलता रहेगा, ठीक है? धन्यवाद।